सबसे बेसिक चीज के लिए। मेकअप से पहले सबसे बेसिक चीज क्या होती है, उस रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे, जहाँ के आपको पता चलेगा कि यस, हमारे स्किन के लिए क्लींजिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी चीजों को आगे बढ़ने के लिए मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में वाई विद प्रीति। सो स्टे ट्यून, आपको मैं आगे की जानकारी जरूर अच्छे से दूंगी। सो बेसिकली क्लेंजर क्या होता है? फेस वॉश तो सभी यूज करते हैं, तो बट जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें फेस वॉश ऐसा यूज करना चाहिए, विच मीन्स क्लेंजर ऐसा यूज करना चाहिए जो कि सल्फेट फ्री हो, बिकॉज अभी जो सीजन चल रहा है वो ठंड का चल रहा है और उस वजह से आपका जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है एंड देन फिर अगेन वो हाइड्रेशन की प्रॉब्लम, ऑल दो स्टफ। सो बेसिकली आपको आपके स्किन के लिए क्लेंजर्स यूज करना चाहिए, जो कि क्लेंजर आपके फेस को क्लींस करता है, आपके फेस की इम्प्योरिटीज निकालता है, ऑयलीनेस निकालता है और जो भी मेकअप के जो पार्टिकल्स बचे होते हैं वो क्लीन करता है। सो क्लींजिंग द फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ये आपका क्लींजिंग एक ऐसा होता है कि क्लींजिंग एक आपका रिस्टार्ट बटन है। सो फेस धो लिया एंड देन फिर उसके बाद में आपको पता चलता है कि यस, मेरी स्किन काफी हाइड्रेट और काफी क्लीन लगती है एंड देन फिर इसके आगे के जो भी स्टेप हम यूज करते हैं उसमें काफी ज्यादा फर्क दिखाई देता है। तो आप सभी को अपने फेस को क्लीन करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जब हम कहीं से बाहर से आते हैं हम काफी टायर्डनेस फील करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ओ गॉड, जस्ट लेट इट बी, अब आज नहीं कल सुबह धो लेंगे। बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हम हमारे फेस में इम्प्योरिटीज लेकर रख रहे हैं। बहुत गंदगी रहती है बाहर, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आजकल का पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। सो इसके लिए फेस वॉश करना, क्लेंजिंग करना, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले अपने फेस को आप क्लीन करिए। सो बेसिकली हमारा जो स्किन केयर का रूटीन होता है उसमें सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है क्लेंजिंग का। सो क्लेंजिंग के फायदे ये होते हैं कि आपके फेस की इम्प्योरिटीज निकलती है, स्वेट निकलता है, आपका क्लींजिंग से आपका फेस की जो पोज होते हैं वो क्लीन होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह ये सब निकलते हैं, क्योंकि आजकल ये बम्पी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट करती है लोगों को। सो यस, आपको अपने फेस को क्लीन रखना है, तो आपके जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है वो आपके फेस से यूजुअली क्लीन होते जाएंगे। एंड यस, अगर आप क्लींजिंग यूज करते हैं तो आपका स्किन काफी ब्राइट, स्मूथ एंड क्लीन दिखाई देता है। प्लस जो अगले प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको अच्छी तरीके से फेस पे ऑब्जर्व करने रहता है। ओके, सो क्लींजिंग को सही तरीके से यूज करने का जो तरीका है वो है, पहले तो अपने फेस को जेंटली आप फेस पानी से स्प्लैश करिए, अच्छे से पानी से आप धुल लीजिए एंड उसके बाद में काफी पी साइज का आप क्लेंजिंग ले सकते हैं। पी साइज लीजिए, उसको लेदर करिए एंड देन अपने फेस पे अप्लाई करिए सर्कुलर मोशन पे। नोज का एरिया, फोरहेड, चिन एरिया, ये सारे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें स्वेटिंग्स आती है एंड उसके वजह से जो इम्प्योरिटीज रहती है, जो बाहर के जर्म्स होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होता है। सी, अगर इफ यू सी यहाँ पे ये एरिया एंड दिस एरिया, सो यू हैव टू क्लीन सर्कुलर मोशन, ये आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन से क्लीन करना है। नोज का एरिया, आपके जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है अगर आपकी स्किन पे, तो वो भी क्लींजिंग हो जाएंगे। एंड यस, इवन योर नेक एरिया, योर चेक एरिया, ये भी जो सारी चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। 30-45 सेकेंड्स के लिए आप जस्ट उसको मसाज करिए अपने फेस को सर्कुलर मोशंस पे
नॉट वेरी हार्श पुश, बट यस जेंटल तरीके से आप करिए। एंड मोस्टली अगर आप कभी भी अगर स्किन में मसाज करते हो, सो काइंडली जस्ट यूज आपका जो मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर्स होता है उसको आप यूज करिए। बिकॉज रिंग फिंगर्स में कभी भी ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो हमारे स्किन के लिए वो काफी अच्छा होता है। सो आप प्लीज वो फिंगर्स को यूज करिए, उसे मसाज करिए एंड देन फिर जस्ट लूप वार्म वाटर से अपने फेस को स्प्लैश करिए, धो दीजिए। फिर उसके बाद में टॉवल से आप उसे यूज करिए एंड जस्ट पैट ड्राई करिए, अपने स्किन को पैट ड्राई करिए। ऐसा नहीं कि एकदम रगड़ डालो, नहीं, अपने स्किन को पैट ड्राई करिए एंड देन फिर आपको आपका फेस काफी स्मूथ लगेगा, ब्राइट लगेगा एंड क्लीन लगेगा। सो स्टे ट्यून, आगे और भी बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको। तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगी कि क्लेंजर कब यूज करना चाहिए। सो क्लेंजर हमें यूज करना चाहिए जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब। बिकॉज कैसा होता है कि रात का एक टाइम होता है जहाँ पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन होते हैं एंड हमारा जो स्किन की ऑयल होती है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है, सेल्स हमारे ऑयल को प्रोड्यूस करता है एंड देन ऑयल थोड़े थोड़ा ऊपर मतलब स्किन के इसमें आ जाता है। सो अकॉर्डिंगली आपको फेस वॉश तभी करना चाहिए मॉर्निंग में एक बार। एंड देन आप अगेन अगर आप कहीं बाहर से जाकर आ रहे हैं तो प्लीज अपने फेस को वॉश करिए, आई मीन क्लेंस करिए अपने फेस को। प्लस उसके साथ में मेकअप के बाद जरूर 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 आप यूज करिए। सी मेकअप अगर होने के बाद में आपने पहले मेकअप को क्लीन करिए एंड देन फिर उसके बाद में आप फेस वॉश करिए। अगर बहुत ज्यादा हैवी मेकअप आपने अप्लाई किया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो ट्वाइस, cleanse your face twice. So accordingly आपकी जो फेस की इम्प्योरिटीज है, जो मेकअप के जो पार्टिकल्स होते हैं, एज यू सी लाइक अगर हम आई शेडोज लगाते हैं या ब्लश लगाते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सो वो भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। सो मेकअप के बाद मॉर्निंग में आपको बता दिया है मैंने, आप तभी अपने फेस को क्लीन करते रहिए। अ, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम फेस क्लेंस नहीं करते हैं सो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, मतलब तो फिर उस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है। सो पहली प्रॉब्लम ये है कि आपका फेस काफी डल लगने लगेगा, एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा। आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो काफी रफ लगेगा, अगर कोई भी अपने स्किन को टच करेगा तो वो काफी रफ लगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हमारे फेस पे सैगिनेस आने लगती है। सो अकॉर्डिंगली हमारे जो पोर्स है वो बड़े होते जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली वो क्लॉक पोज मतलब जो पोज है वो क्लॉक्ड हो जाते हैं एंड अगेन वो ब्रेकआउट्स वगैरह आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड अनइवन टोन होता है फेस पे। सो यस क्लेंजर नहीं आप करते हैं तो ये सारी चीजों से आपको सफर करना पड़ेगा। सो चलो लास्ट एक मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा क्लेंजर कौन सा स्किन टाइप के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। एज लाइक हमारे स्किन टोन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर सब एक जैसे नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंगली हाँ, बट हमारे स्किन टाइप्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कौन सा क्लेंजर कौन सा स्किन टाइप के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। सो अकॉर्डिंग ओके, सो अगर आपका स्किन ड्राई है सो आपके स्किन के लिए जो क्लेंजर होगा वो क्रीम बेस्ड होगा एंड हाइड्रेटिंग रहेगा, तो आपके स्किन के लिए वो बहुत सही होगा। एंड नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल जेल फॉर्म में क्लेंजर्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। एंड यस ऑयली स्किन के लिए सच लाइक क्लेंजर्स वो फोमिंग फॉर्म में रहता है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो सेंसिटिव स्किन के लिए माइल्ड फोमिंग क्लेंजर्स और जेल क्लेंजर्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्लिनजिंग के लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर द फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर्स विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो आप ऐसे फॉर्म को आप ऐसे ही क्लेंजर्स को यूज करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को देखा, मेरे वीडियो को पसंद किया। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियोस को इसी तरीके से, अगर आपको अच्छा लग रहा है सो प्लीज आप शेयर करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। और मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपके लिए और कैसे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। एंड और इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।